दूसरा राजा 5 अध्याय में यहाँ पे 2 मुख्य लोगों से हम अपने जीवन के लिए सीखेंगे, और 3 लोग हैं वैसे तो। पहला नमान कोड़ी। पहला कौन है? पहला कौन है? नमान कोड़ी। और दूसरा गहेजी। दूसरा कौन है? गहेजी। दूसरा कौन है? गहेजी। गहेजी। नमान कोड़ी कौन था वो भी आपको बताऊंगा, गहेजी कौन था वो भी आपको बताऊंगा, और उनके जीवन से हमें सीख क्या मिलती है वो भी हम सीखेंगे। और मैं अब सारी चीजों में तो नहीं आपको आज सिखाऊंगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट के ऊपर आप हम सीखेंगे। हालेलुया। और तीसरा इसमें प्रभु का दास अलीशा है। चौथा इसके अंदर रोल है एक छोटी बच्ची का। कौन सी बच्ची का? छोटी बच्ची जो एक देश में गुलाम होकर गई थी, अपने देश से दूसरे देश में क्या होकर गई थी? गुलाम। अब हुआ क्या? जब वो गुलाम थी तो तब उसने ऐसा कौन सा कार्य किया परमेश्वर के लिए, वो भी हम सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमने कौन से 4 कैरेक्टर में से, कौन से 4 लोगों के बीच में से हमने सीखना है? नमान कोड़ी, गहेजी, अलीशा जो प्रभु का दास है, और छोटी बच्ची। हालेलुया, हालेलुया। इस अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ोगे तो 4 लोगों का रोल है इसमें, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सारी चीजों का प्रकाशन है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम जिस चीज के विषय में सीखने वाले हैं वो हम थोड़ा सा जानेंगे, बात को ना मानने के विषय में। बात ना मानने पर ऐसा क्या होता है? हालेलुया। मानने पे क्या होता है और ना मानने पे क्या होता है, उसके ऊपर आज सीखेंगे। पहली चीज आपको बताता हूं, जो नमान कोड़ी था वो आम पुरुष नहीं था, आम व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। वो क्या नहीं था? आम पुरुष नहीं था। जैसे कि इसके पहले वचन में देखो, पढ़ो, कह रहा अराम के राजा का, कह रहा नमान नामक सेनापति। तो पहली बात, जो नमान नामक था वो क्या था? सेनापति। एक राजा का क्या था वो? सेनापति। अराम का राजा। अराम एक देश है, और वहां के जो राजा था उसका जो नमान था क्या था? सेनापति था। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। सेनापति बहुत होते हैं, लेकिन वो बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। बाइबल कहती है वह सूरवीर था परंतु कोड़ी था। वो बड़ा सूरवीर था, बड़ा योद्धा था, सेनापति था एक राज्य का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी, वो कोड़ी थी। कई बार आप बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, कई बार आप हट्टे कट्टे नौजवान हो सकते हैं, कई बार आप मल्टी टैलेंटेड बंदे हो सकते हैं, लेकिन कोई एक कमजोरी, कोई एक प्रॉब्लम आपको शर्मिंदगी का सामना करने के लिए खड़ा कर सकती है। हालेलुया। और नमान बड़ा था, प्रतिष्ठित था, विजयी होने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर उसको विजय किया। हालेलुया। और सेनापति था, लेकिन बाइबल कहती है उसकी शर्मिंदगी का कारण उसके जीवन में उसका कोढ़ था, जिसके कारण उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। ये है नमान। ये कौन है? नमान। दूसरा कैरेक्टर जो है वो है छोटी बच्ची। कौन है वो? वो क्या है? गुलाम है। नमान की बीवी की गुलाम, नमान की गुलाम, उसकी कामी गोली मान लो। लिखा, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी बच्ची लड़की करा बंदी बनाकर ले आए, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी।
छोटी बच्ची को वो बंदी बना के ले आई इस्राएलियों में से, और वो नमान की पत्नी की क्या करती थी? सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया, हालेलुया। छोटी बच्ची कौन थी? इजरायली एक बच्ची थी, और वो बंदी बनाकर लाई गई थी, और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी, सेवा टहल करती थी। हालेलुया। अब इसमें से एक बात सीखना। पहली चीज आपको नमान की समझाई कि आप बड़े और प्रतिष्ठित हो सकते हैं, आप बड़े महान हो सकते हैं, सूरवीर हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर एक ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए, वो आपको शर्मिंदा कर सकती है, शर्मिंदगी का कारण आपका बन सकती है। हालेलुया। अब इस लड़की ने क्या गवाही दी? अगर स्वामी जो है, जो नमान है, अगर मेरा स्वामी कहने लगी, अगर स्वामी कह यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता, वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। फिर सुनो मेरी बात, कह रहा है वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। लेकिन कई बार ना कुछ लोग थोड़े दिमाग वाले होते हैं, टिप्पणी करते आगे से। अगर तेरे शोमरोन के भविष्यवक्ता के अंदर इतनी ही ताकत है तो वो तुझे क्यों नहीं बचा सका? तू को गुलाम होके हमारे घर में रह रही है। ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना कुछ लोग उसके ऊपर, कि जब तेरे देश के भविष्यवक्ता के पास इतनी ताकत है कि वो मुझे मेरे कोढ़ से चंगा कर सकता है। हालेलुया। वो तुझे क्या कर सकता है? मुझे कोढ़ से अगर वो चंगा कर सकता है तो फिर तू गुलामी में क्यों? क्या वो तुझे गुलामी में आने से रोक नहीं सकता था? क्या फिर तुझे गुलामी से छुड़ा नहीं सकता? कई लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं उल्टे पुल्टे। अरे कोई व्यक्ति, परमेश्वर जानबूझ के उसे अलाउ करता है कि वो उस गुलामी में रहे। जो व्यक्ति खुदा के साथ वफादार है, कई बार परमेश्वर से जानबूझ के उस स्थिति में रहने के लिए अलाउ करता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि उसके परमेश्वर में ताकत नहीं है। लोग आज टिप्पणियां करते हैं पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं, लो जी यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा, वो 3 किलो में मारा गया, ऐसे है वैसे है। अरे कई बार परमेश्वर की वही इच्छा होती है, और जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो पूरी होनी ही होती है। हालेलुया। उसे तुम नहीं रोक सकते, जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की ये इच्छा थी, परमेश्वर की ये इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए और वो वहां पर मारा जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दुनिया इस पर अपना दिमाग लगाती है, टिप्पणियां करती है कि वो खुद को नहीं बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां नमान ने कोई ऐसी बात नहीं करी। नमान को ये बात जब पता लगी कि इसके शोमरोन में कोई ऐसा भविष्यवक्ता है जो क्या कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। क्या कर सकता है? मुझे चंगा कर सकता है मेरे कोढ़ से। तो बाइबल कहती है 4 वचन में, कह रहा तो नमान ने अपने प्रभु यानी कि अपने राजा के पास जाकर कहा, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है। तो देखो राजा भी देखो कैसा है, राजा ने भी क्या किया, अराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। उसने भी नहीं कहा अरे नहीं नहीं, जिनका परमेश्वर अपने देश को नहीं बचा सका हमारे हाथों से, अपने लोगों को नहीं बचा सका हमारे हाथों से, तो वो तुझे क्या चंगा कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन राजा ने कहा ठीक है, मैं इजराइल के राजा के पास पत्र भेजूंगा, तू तुरंत वहां पे चला जा, और जिस व्यक्ति का ये लड़की छोटी लड़की जिक्र कर रही है तो उससे मिल जाके। हालेलुया, हालेलुया। अब तीसरा व्यक्ति जो है गेहजी। कौन है? गेहजी। गेहजी कौन था? गेहजी
जो प्रभु का दास शोमरोन में प्रभु का दास अलीशा था, उसका चेला था। उसका क्या था? चेला था। और प्रभु के दास के साथ हमेशा रहता था और हमेशा बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखा करता था प्रभु के दास के हाथों से होते हुए। लेकिन इसके बाद भी उसकी बुद्धि बंद थी। इसके बाद भी उसकी बुद्धि बंद। सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, अद्भुत काम होते हुए। उसने अलीशा के हाथों से कई प्रकार के उसने चमत्कार देखे। अगर आप इसके 4 अध्याय में देखोगे तो वहां पे कई प्रकार के आपको अलीशा के द्वारा जो है वो अद्भुत काम मिल जाएंगे। अभी मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो गहेजी साथ साथ रहने वाला व्यक्ति था, प्रभु के दास के साथ साथ रहने वाला व्यक्ति था और बड़े अद्भुत कामों को देख रहा था होते हुए। लेकिन इसके बाद भी उसकी बुद्धि क्या हो रखी थी? बंद। अलीशा के साथ रह करके उसको पता था कि परमेश्वर अलीशा के साथ है, परमेश्वर अलीशा के साथ है और परमेश्वर अलीशा को सब कुछ बताता है, सब कुछ दिखाता है। यह भी पता था गहेजी को। इसके बाद भी उसकी बुद्धि बंद। ये है तीसरा कैरेक्टर गहेजी का। उसने गलती क्या किया वो बाद में बताऊंगा। चौथा, प्रभु का दास अलीशा जो एक भविष्यवक्ता था और प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। और अपने टाइम पे जब वो एलिया का चेला था, वो किसका चेला था? तो वफादार चेला था। कैसा चेला था? वफादार चेला था। उसके स्वामी के पास, यानी कि अलीशा के स्वामी, यानी कि एलिया के पास जो ताकत थी परमेश्वर की, जो मसा था परमेश्वर का, अलीशा ने चेला रहकर ऐसी वफादारी की कि दुगना मसा पाया उसका। कौन सा मसा पाया? दुगना मसा। अलीशा की बुद्धि बंद नहीं थी, उसने खोल के रखी हुई थी बुद्धि। और वो अपने स्वामी के साथ बड़ी वफादारी के साथ चलता था, बड़ी वफादारी के साथ चलता था। और बाइबल कहते हैं उसने दुगना मसा पाया। हालेलुया। जिस दिन एलिया ने उठाया जाना था, बाइबल बताती एलिया ने कई बार अलीशा को वापस भेजा, चला जा मेरे साथ, ना चल, मेरे से दूर चला जा, फलाने काम के लिए मुझे प्रभु ने इधर भेजा है, उधर भेजा, तू ना चल। लेकिन अलीशा कहता नहीं, तेरी भी सौगंध, परमेश्वर की भी सौगंध, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा। हालेलुया। पड़ोसी इधर उधर के लोग पता क्या कहते थे अलीशा को? अरे तुझे पता है आज तेरे स्वामी ने उठाया जाना है, परमेश्वर उसे लेने आ रहा है, आज वो चला जाएगा। और अलीशा पता क्या कहता है? चुप रहो, जाओ अपना काम करो। पता सबको था, पता, लेकिन पीछा कौन कर रहा है? कल्ला अलीशा। अब जब अलीशा प्रभु का दास कमरे के अंदर है और नमान कोड़ी वो कहां पे है? वो बाहर खड़ा है, उसकी चौखट के बाहर खड़ा है। और प्रभु के दास ने उसको गहेजी के हाथ से कहला भेजा कि उसको बोल जर्दन नदी में जा और क्या कर, 7 डुबकी मार, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। तो नमान गुस्से से लाल पीला हो गया कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, अराम के राजा का मैं सेनापति हूं, बड़ा सूरवीर हूं, इतना सब कुछ लेके आया हूं, इतनी सेना सब कुछ करके आया हूं, और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। यहां बंदा मुझे बाहर मिलने तक नहीं आया, बाहर मिलने तक नहीं आया। समझ लेना, ऐसी कंप्लेंटें आप लोगों की भी कई बार आती हैं। आप लोग भी कई बार ऐसा सोचते हो। प्रभु के दास कई बार आपका हाल पूछने नहीं आते तो आप गुस्सा करते हो घर में बैठे बैठे। हालेलुया। अरे प्रभु के दास ना घर में बैठ के भी आपके लिए आशीर्वाद देते, प्रार्थना करते, प्रभु वही चंगा कर देगा। हालेलुया। जैसे अभी भाई रामवीर की गवाही, छोटी सी आपने गवाही सुनी है। कौन था उसके पास? कोई नहीं था। कौन हाल पूछने जा रहा था उसका? कोई नहीं। यहां से फोन से सिर्फ प्रार्थना किया उसके लिए, और प्रभु ने वहां उसके लिए क्या कर दिया? काम कर दिया। जब वो एक ट्रेन के आगे आत्महत्या करने की तैयारी करके बैठा था, परमेश्वर ने काम किया और उसे सुसाइड करने से रोक दिया, उसकी बुद्धि को खोल दिया। हालेलुया। यहाँ नमान की भी कुछ हालत ऐसी है, लो मैं इतनी दूर से चल के आया हूं और यहाँ पे ये बंदा मुझे मिलने तक नहीं आया बाहर। हालेलुया। गुस्से में लाल पीला होके अपना सारे रथ रुत घोड़े घोड़े वापस के चलो,
अपने वहां चलते हैं और जा रहे रास्ते में दगड़ 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 दगड़, जब जा रहे रास्ते में जाते जाते उसी के एक सिपाही ने नमान को कहा, स्वामी अगर प्रभु का वो बंदा, परमेश्वर का वो बंदा अगर आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कहता, अगर कोई आपको, तो क्या आप नहीं करते? आप झट से उसे करते। नमान पता क्या सोच के गया था कि मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास बाहर आएगा और मेरे ऊपर पे बॉडी के ऊपर हाथ रखेगा, मलहम पट्टी करेगा, कुछ करेगा, फिर मेरे को चंगा करेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार आप भी ऐसी सोच लेके बैठ जाते हैं, प्रभु का बंदा हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इसे, अरे प्रभु नहीं जान, आपको नहीं पता प्रभु कब कैसे काम करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास के साथ बने रहने की जरूरत होती है, बात मानने की जरूरत होती है। बात को क्या करने की जरूरत होती है? अब ये बंदा बात नहीं मान रहा, ये गुस्से में लाल पीला हो गया, बात नहीं मान रहा। अब पहले वो छोटी सी बच्ची की बात मान के तो यहां तक तो आ गया, छोटी सी बच्ची की बात मान के यहां तक आ गया, लेकिन जब यहां पे प्रभु के दास ने कुछ करने के लिए कहा, अब नहीं मान रहा, अब भाग रहा है वापिस देश को। अरे जब तू अपने उस देश के अंदर से छोटी सी बच्ची की बात मान के यहां तक आ गया, तो फिर प्रभु की दास की बात भी मान ले। हालेलुया। कई बार हमारी कुछ कंडीशंस ना ऐसी होती है, हमारे हालात भी कुछ ऐसे होते हैं। कई बार हम पहले तो मान लेते किसी की ये बात, लेकिन आगे चलकर फिर हम मानना नहीं चाहते, फिर वहां दिक्कत आ जाती है। अब स्वामी के एक उसने नमान के एक सिपाही ने उसको कहा कि अगर वो कुछ बड़ा करने के लिए कहता तब तो बड़ी जल्दी करता प्रभु, ऐसे तो उसने करने के लिए तुझे क्या किया? एक जर्दन नदी में 7 डुबकी तो मारने के लिए कहा है, छोटा सा काम दिया है, कर लो। कह रहा है हमारे देश में क्या नदियां नहीं है? नहाने के लिए नहीं कि नदी में आना था क्या हमने? हमारे वहां भी बहुत नदियां नहीं। बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा है, लेकिन उसके दास ने फिर से उसको कहा, एक बार कर तो लो, एक बार कर तो लो, करने में क्या जाता है? हालेलुया। पता लग जाएगा वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। आप करो तो सही, एक बार करो तो सही। जैसे तैसे करके उसके दिमाग के अंदर बत्ती जली और वो मान करने के लिए तैयार हो गया। करने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। जर्दन नदी में उतरा, उतर करके पहली डुबकी मारी, देखता है कुछ हुआ तो है नहीं। दूसरी डुबकी मारता है, फिर देखता है कुछ हुआ तो है नहीं। हमारा भी हाल ऐसे होता है कई बार। अरे 7 डुबकी बोला है, 7 मार, फिर देख। हम एक डुबकी मार के चेक करते रहते हैं, हुआ तो कुछ है नहीं। तीसरी डुबकी मारी, फिर कह रहा है हुआ तो कुछ है नहीं। 4 के बाद भी वही हाल, 5 के बाद भी वही हाल, 6 के बाद भी वही हाल। कई बार हम यही अटक जाते हैं, बस यार बहुत हो गया, बहुत डुबकियां मार लिया, डुबकियां मरी जानी हमने, और कितने रोजे रखें, और कितनी प्रार्थना करें, और कितना चर्च में जाएं, बस अब नहीं होता, बहुत हो गया। लेकिन जितना खुदा ने ठहराया है, आप जब तक उतना नहीं करोगे, वो आशीष, वो बरकत, वो चिंगाई नहीं उतरेगी, नहीं आएगी, नहीं खुलेगी आपके जीवन में। हालेलुया। एक अलमारी है, एक अलमारी के अंदर एक बार चाबी घुमाओ तो खुल जाता है। कई अलमारियों के लॉक ऐसे होते 2 बार घुमानी पड़ती है, फिर खुलता है। अब वो क्या कहें, अरे नहीं, मेरी पहले वाली अलमारी तो एक बार घुमाने पे खुल जाती थी, अभी ये क्यों नहीं खुलती एक बार में? नहीं, अलमारी खराब है, छोड़ो उसको। अरे अलमारी नहीं खराब है, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खराब हो गई है। अरे वो अलमारी और टाइप की थी, ये अलमारी और टाइप की है। वो एक बार घुमाने पे खुलती थी, ये 2 बार घुमाने पे खुलती है। हालेलुया।
मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? आप जो कैटेगरी उसके अंदर बनाई गई है उस लॉक को खोलने के लिए, वो कैटेगरी, वो काम आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो लॉक खुलेगा। कुछ लोग पासवर्ड से खुलते हैं, चाबी नहीं लगती, उसको पासवर्ड लगता है। अब मान लो मेरा फोन है, मेरे फोन के अंदर जो मैंने लॉक लगाया है, वो लॉक लगाऊंगा तभी ना खुलेगा। ये लॉक मैंने कुछ लगाया है और करता कुछ और रहूं तो खुल जाएगा। जो इसके ऊपर मैंने इसको खुलने के लिए बनाया है वही करूंगा तो तभी खुलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने इसके ऊपर लॉक खोलने की अथॉरिटी लगा रखी वो उसी से खुलेगा। तो फिर परमेश्वर में वो कैटेगरी पूरी नहीं करने के पहले आप कैसे सोच रहे हो कि आपको ब्लेस हो जाओगे? कैसे सोच रहे हो कि चंगे हो जाओगे? हालेलुया। एक और चीज बताता हूं, 2 बार चाबी घुमाओ तो तब लॉक खुलता है। अगर एक बार मैंने चाबी इधर को घुमाई और एक बार इधर को घुमाई, क्या लॉक खुल जाएगा? फिर एक बार इधर को घुमाई और फिर एक बार इधर को घुमाई, क्या खुल जाएगा? फिर एक बार इधर को घुमाई और फिर एक बार इधर को घुमाई, खुल जाएगा। हम विश्वासी जीवन ऐसे तो जीते हैं। थोड़ा सा रोजा रख लिया, प्रार्थना कर ली, सही हो गए, फिर रिवर्स, फिर प्रार्थना कर ली, फिर रोजे रख लिए, फिर रिवर्स। अरे जो अगला काम करने के बाद लॉक खुलना है वो खुल ही नहीं पाता, क्योंकि बार बार आप रिवर्स हो रहे हो, पीछे जा रहे हो, बार बार। पीछे नहीं जाना है, आगे को बढ़ना है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? समझ आ रही? हाथ खड़ा करो, समझ आ रही तो क्या करना है? आगे को बढ़ना है। क्या करना है? पीछे को नहीं। अगर एक बार आगे एक बार पीछे होते रहोगे तो वो कभी लॉक नहीं आपका खुलेगा। रिवर्स नहीं होना है, फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है। एक बार आगे घूमो, दूसरी बार फिर घूमो, लॉक खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 मार ली, अभी कुछ हुआ नहीं। 6 डुबकियां मार ली, कुछ। जैसे ही 7वीं डुबकी मारी और वो बाहर निकला, बाइबल कहती वो एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान उसका बॉडी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये देखकर नमान हक्का बक्का और पूरा घबरा गया। ये क्या हो गया भाई साहब? ये मैं पूरी रीति से बदल कैसे गया? अब गुस्से में लाल पीला होके अपने देश नहीं जा रहा, अब खुशी से झूमता हुआ वापिस प्रभु के दास के पास जा रहा। हालेलुया। पहले गुस्सा होकर कहां जा रहा था? अपने देश को। अब खुशी से झूमता हुआ किधर जा रहा है? प्रभु की दास की ओर। और जब वो उसके गेट पर पहुंचा, प्रभु का दास फिर नहीं मिलने आया उसे। गेहजी आया बस बाहर। गेहजी ने उसको पूछा, हाँ जी। कह रहा चंगा हो गया? हाँ चंगा हो गया जी। वो कह रहा अपने स्वामी को पूछो, मैं भेंट लेके आया हूँ, वस्त्र सोना चांदी लेके आया हूँ, भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। अपने स्वामी से पूछो मैं कैसे भेंट करूं, उनको कैसे दूं। हालेलुया। गेहजी भागा भागा अंदर गया, जाके पूछता है कि ऐसे ऐसे बाहर वो कह रहा है कि मैं भेंट चढ़ाना चाहता हूं। तो अलीशा फिर अंदर बाहर नहीं गया, अंदर से ही गेहजी को बोल के भेज दिया कि आपका कोई भी दान, आपका कोई भी सोना चांदी हमें नहीं चाहिए, आप वापिस ले जाओ अपना। हालेलुया, हालेलुया। और वो वापिस जब उसको बोला तो वो, अब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि प्रभु के दास की बात माननी है। प्रभु के दास की बात ये समझ में आ गया था उसको। उसके जीवन में जो हुआ था ये समझ में आ गया था कि प्रभु के दास की बात माननी है। वो एक गैर बंदा जिसको प्रभु के दास के बारे में कुछ पता नहीं था, अब उसको ये बात समझ में आ गई कि प्रभु के दास की बात माननी है, और उसने प्रभु के दास की बात मानी और अपना सब धाम जाम उठाया और अपने देश को चल दिया। अभी वो रास्ते में जा रहा है। अब चौथा रोल, जो तीसरा
रोल जो गेहजी का है, मैंने बोला आपको गेहजी किसका चेला है? अलीशा का चेला है। उसने देखा कि मेरे स्वामी ने ना सोना लिया, ना चांदी ली, ना कपड़े लिए, ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया सिस्टम। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं तो कुछ ना कुछ लेके रहूंगा, कुछ ना कुछ। वो रथ के पीछे भागा, रथ के पीछे। जब उसे भागता आते हुए देख करके नमान ने देखा कि ये तो उसी का चेला है, तो रथ रुकवाया, उससे मिला। क्या हुआ? सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है, लेकिन वहां पे ना मेरे स्वामी के पास ना 2 भविष्यवक्ताओं में से कुछ लोग आए हैं, तो उनको कुछ जरूरत है, तो आप ऐसे करो थोड़ा सा चांदी कपड़े दे दो, तो वो उनको देना चाहते हैं। तो नमान को क्या था? नमान तो सेनापति इतना धाम लेके आया था, उसके पास तो बहुत कुछ था। उसने कहा नहीं। उसने यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो आप इसकी 22 वचन को जब पढ़ोगे, लिखा उसने कहा हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नमान ने कहा खुशी से 2 किकार ले ले। हालेलुया। उसने कितना मांगा? 1 किकार। कितना मांगा? तो नमान ने कितना दिया? 2। उसने कहा खुशी से 2 ले, क्योंकि अब नमान खुश था, अपने कोढ़ से चंगा हो चुका था और वो खुश था प्रभु के उस महान कार्य के लिए। हालेलुया। तो उसने क्या किया? उसने 1 मांगा, उसने 2 दिया, उसको ज्यादा दिया। हालेलुया। अपने सेवकों को दिया। लिखा घोड़ों पर लिखा कि तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। उसने इतना दिया कि 2 बंदे उसके साथ भेजे उठा के छोड़ के आने के लिए। हालेलुया। अब वो उसको लेके जा रहा है और उसके घर में छोड़ के आ रहा है, और वो वापिस चले गए। वापिस जाने के बाद जब गेहजी जो था वो अपने स्वामी के पास जब गया, अंदर गया, तो अलीशा ने पूछा गेहजी कहां से आया है? गेहजी कहीं नहीं था, बस यहीं पे था। कहीं नहीं था, बस यहीं पे था, बाहर था। कह रहा है जब वो व्यक्ति रथ पे से उतरा और तेरी ओर मुड़ा, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो परमेश्वर ने मुझे यही दिखाया है। हालेलुया। सेनापति को तो नहीं मालूम था कि वो अंदर बैठा व्यक्ति सब कुछ जानता है, बाहर कब क्या कहां क्या हो रहा है, लेकिन गेहजी को तो पता था, क्योंकि वो तो अलीशा के साथ रहता था। उसको तो पता था कि मेरे स्वामी से परमेश्वर बात करता है, मेरे स्वामी को हर चीज बताता है। हालेलुया। तो जो मैं सोना चांदी भागकर लेने जा रहा हूं, क्या मेरे स्वामी को नहीं बताएगा परमेश्वर? और एक तो उसके नाम से वहां से सोना चांदी लिया, और दूसरा आकर झूठ बोल रहा है। प्रभु के दास ने कहा जो तूने किया है उसका जो परिणाम है वो तुझे और तेरे पूरे परिवार को सहना पड़ेगा। 25 वचन कह रहा, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। 26 वचन उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेरकर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी जा वस्त्र, क्या ये तूण जा दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? क्या ये समय भेंटे लेने का था? ये समय परमेश्वर की महिमा का समय था, क्योंकि एक दूर देश से बाहर से आया व्यक्ति जब वो तेरे परमेश्वर की चंगाई को, छुटकारे को लेके जा रहा है,
तो ये परमेश्वर की महिमा का समय था, भेंटे लेने का समय नहीं था। हालेलुया। अब तूने ऐसा किया है, इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। बाइबल कहती तब वह हिम सा सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको क्या समझ में आया? बात मानकर क्या होता है और बात ना मानकर क्या होता है? क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? एक छोटी बच्चे की बात मानकर वो अपने देश से इधर आया, फिर प्रभु के दास की बात ना मानकर वो वापस जाने लगा, क्योंकि वो नहीं जानता था प्रभु के दासों के बारे में। हालेलुया। वो अनजान था, इसलिए वो गुस्सा करके जा रहा था। लेकिन जब उसे सामर्थ का असल में पता लगा तो वो वापस आया कोर्ट से सही होकर। और जब प्रभु के दास ने अब दोबारा फिर वैसे ही किया था उसके साथ जैसे पहले किया था, लेकिन अब उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि उसको पता था कि प्रभु का दास अंदर बैठा भी जो बोलेगा वही सही है। हालेलुया। तो वो अब बुरा नहीं, दूसरी बार उसने बुरा नहीं माना, अब वो बात मानकर अपने देश को खुशी खुशी से जा रहा। लेकिन इधर गेहजी जो सब जानता था, सब पता था, बात ना मानकर उस बेटों को लेकर वो अपने आप को और हमेशा हमेशा के अपने परिवार को उस कोढ़ के शराब के अधीन कर दिया, उस बीमारियों को, उस परेशानियों को अधीन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये बात आप ध्यान से समझो, अपनी बुद्धि को बंद मत करो, अपनी बुद्धि को बंद ना करो। आपको बात मानना सीखना चाहिए। ना मानकर आप घाटे में जाते हो। अब गेहजी क्या बोले? ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, ये बोले वो, क्योंकि उसकी वजह का कारण कौन था? वो खुद ही था। हालेलुया। उसकी वजह का कारण कौन था? वो खुद था। परमेश्वर के दास नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन अब उसने अपने लिए खुद वो चीज मोल ली थी। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको आखिर में ये कहना चाहता हूं, इस नमान की कहानी से, गेहजी की कहानी से, इस छोटी बच्ची की कहानी से और प्रभु के दास की इस कहानी से, इन चार व्यक्तियों की कहानी से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि क्या बात मानने से क्या होता है और बात को ना मानने से क्या होता है। हालेलुया। अब फैसला आपके हाथ में, आपको बात को मानना है या बात को नहीं मानना है। मानोगे तो नमान के जैसे खुशी से अपनी बीमारियों से चंगे होकर अपने देश को लौटोगे। हालेलुया। और नहीं मानोगे तो गेहजी के जैसे वो शराब को अपने ऊपर ले लोगे। और इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, इसमें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपके सामने रख दिया, मानना कि नहीं मानना वो आपकी मर्जी। हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे इस वचन के द्वारा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, स्वरों को झुकाएं, परमेश्वर की हज़ूरी में प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद पिता, आपने बीते सारे समय में अनुग्रह किया, संभाला, सुरक्षा सका। आज के दिन और सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद। गलती को ना माफ करें, लोगों को शुद्ध कर दें। परमेश्वर इस स्टोरी से हमें और भी बुद्धि दें, समय दें कि परमेश्वर हम बात को मानना सीखें, परमेश्वर आपके वचनों को फॉलो करना सीखें और आपके नाम को स्तुति और महिमा दें। आपका राज्य हमारे जीवन में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, जितने सर झुके ब्लेस करें, आशीष करें, आपका नाम महिमा पाए पिता। अगले समयों को खुदा मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, प्रभु के तमाम दास दास के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोग के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सब के साथ होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय।